अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मुनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले हम खबर शामिल करेंगे। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जमरात को सपहर 4 बजे होगा। इस बारे में मजीद जानते हैं आज न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी बताइएगा, सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया है। सदर ममता ने पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन तलब किया है कल शाम 26 मई को दोपहर 4 बजे, और ये इजलास जो है आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया है। की एडवाइस पर वजारत पार्लियामानी अमूर में इस हवाले से समरी अर्साल की थी। बात ये है कि इजलास में अहम लेजिस्लेशन होगी। खास तौर पर कल वफाकी काबीना ने मसौदा कानून की मंजूरी दी थी इंतखाबी इस्लाहात की। इसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की सिस्टों के हवाले से कल काबीना में तबादला ख्याल हुआ था, और कुछ और अहम बिल हैं जो कि पेंडिंग पे। इम्कान है इस बात का कि कल के इजलास में इन अहम अमूर पर जो है कानून साजी होगी और पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपडेट करें आपको पीटीआई के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जिसको रोके जाने का सिलसिला जारी है। लाहौर का बत्ती चौक इस वक्त मैदान जंग बन गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर जरका की पुलिस एहलकारों से झड़प हुई है। यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं, जबकि टायरों की हवा निकाल दी गई है। कारकुनान को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की है। इस बारे में आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं कि ये बत्ती चौक के मनाजिर हैं, जहां पर कारकुनान और पुलिस एहलकार आमने सामने आ गए हैं। यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं को रोका गया है, उनकी गाड़ियों की हवा निकाल दी गई है और शीशे तोड़ने की इत्तलात आ रही हैं। गजनफर खान आज न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी गजनफर खान, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बत्ती चौक और आजादी चौक के दरमियान मेन रोड पर जो है वो मौजूद हूँ, जहाँ पर बैरियर्स लगाए गए हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं। पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है। यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है वो काफिला आया, जिसके बाद पुलिस और कारकुनों में जो है वो धक्कम पे झगड़ा शुरू हुआ और यहाँ पर शदीद किस्म की जो है वो शेलिंग की गई। अभी तक फिजा में जो है वो शेलिंग के जो तासुरात हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, वो महसूस की जा सकती हैं। यहाँ पर कारकुनों पे शदीद स्ट्रेट जो है वो शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। और यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा मूव करे तो यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं, यहाँ पे खवातीन जो है मौजूद हैं। उसके बिल्कुल बैक में जो है वो बैक में बिल्कुल बैरियर्स लगाकर जो है वो रोड को ब्लॉक किया गया। यही वो रास्ता है जो यहाँ से बिल्कुल बत्ती चौक से जो है वो रावी पुल और शादरा जाते हुए जो है बिल्कुल आगे जीटी रोड पर चढ़ता है। यहाँ से ही जो है वो पहली ब्लॉकेज की गई है। कम से कम 3 से 4 ब्लॉकेज जो है वो खाली लाहौर से एग्जिट होने के लिए इससे पहले जो है वो लगाई गई हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ खवातीन से बात करवाऊं तो यहाँ पर कुछ खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि किन सामना करना पड़ा आपको? इन्होंने हमारे लिए ना सिर्फ गिरफ्तारियां, मेरे घर इन्होंने एक दिन में 3 छापे मारे हैं, मेरे घरों में घुस के। अभी की सूरत हाल में बताएं कि अभी आपको कितना मुश्किल हुआ यहाँ? हमें आंसू गैस पहले भी हमारे लड़कों को कंटेनर के दरमियान और हमें रोक कर आंसू गैस में की गई है। हमारे लड़के बेहोश हुए हैं। यहाँ जुबैर को गिरफ्तार किया है, अब डॉक्टर यास्मीन आगे जख्मी है और हम रुकने वाले नहीं है। हमने तो सर पर कफन बांध ली है, हम तो निकलेंगे। ये किसी गलतफहमी में ना रहे। और हमें ये जो राजा सनाउल्लाह है, जो कातिल है, जिसने सानिया मॉडल टाउन का जिम्मेदार है, ये क्या चाहते हैं पाकिस्तान की हर गली में सानिया मॉडल टाउन हो? ये हम इनके नेक अज़ाइम, अदलिया हमारे साथ खड़ी है। अदलिया फैसले दे रही है, लेकिन ये अदलिया के फैसले यहाँ पर जो पीटीआई जो कारकुन है, खवातीन है, मर्द है, उनका यही कहना है कि वो हर सूरत जो है वो यहाँ से निकलते हुए जीटी रोड। बिल्कुल गजन पर जो सूरत हाल हम देख रहे हैं आज सुबह से, यहाँ पर जैसे जैसे एहतजाज करने के लिए या फिर लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद की तरफ जीटी रोड, आपने जैसा कि बताया कि रास्ता है, उस तरफ जाने के लिए कारकुनान पहुंचते हैं तो पुलिस की जानिब से फौरन यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई जाती है, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। अब पुलिस का क्या कहना है, उनकी क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर तो काफिले आते रहेंगे और वो आगे जाने की कोशिश करेंगे। क्या तमाम लोगों के साथ यही होगा कि लाठीचार्ज किया जाएगा और शेलिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी?
देखें, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो अहकाम जारी किए गए हैं, पुलिस ने उस पर अमल दरामद करना है और पुलिस का सिर्फ यही मौक़िफ़ है कि वो आइन और कानून की जो पासदारी है उसके हवाले से जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन जो अहकाम दिए गए हैं उनमें यही जो है बाज़ाहिर दिखाई देता है कि वो हर सूरत जो है वो हर्डल्स खड़ी करेंगे, कारकुनों को वापस भेजेंगे, उनको रोकेंगे, उनको जो है उनको मुंतशिर करने में जो है वो अपनी तमाम जो इंतजाम जो हैं उनको बुरवेकार लाएंगे। यहाँ तमाम मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ आज़ादी चौक से लेकर और शादरा और रावी पुल क्रॉस करते हुए 4 बैरियर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। ये इस एक सिर्फ रोड पे जो कि तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता बनता है। अभी मैं सिर्फ बत्ती चौक से पीछे हूँ, वहाँ पे एक नाका लगाया गया। बत्ती चौक के आगे बिल्कुल एक कंटेनर्स लगा के हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है, खारदार तार लगाई है, जहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनके साथ धक्कम पेल हुई, उनके गाड़ियों के शीशे टूटे। तो ये तमाम जो जितनी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर शेलिंग भी की जा रही है और स्ट्रेट शेलिंग की जा रही है। उसके साथ साथ लाठी का भी चार्ज किया जा रहा है। एंटी राइट फोर्स के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। तो मुंतशिर करने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। अब तक 162 अफराद जो है वो सुबह तक सिर्फ गिरफ्तार हुए। अच्छा गजनफर ये बताइएगा कि पुलिस का मौक़िफ़ क्या है? इस तरह से रास्ते बंद कर देना कौन से आइन और कानून में लिखा है किसी भी शहरी को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए? आइन और कानून के मुताबिक रास्ते बंद कर देना तो मुनासिब नहीं है। पुलिस का मौक़िफ़ क्या है? मेरी सुबह डीआईजी ऑपरेशन सोहेल चौधरी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने यही मौक़िफ़ दिया कि वो हर सूरत जो है वो इस जो इंतशार फैलाने वाले जो मुजाहिरीन हैं उनको धरेंगे, उनको पकड़ेंगे। और उन्होंने फिगर भी दिया था 162 का जो कस्टडी में लिए थे। और उन्होंने यही कहा था कि वो जो है ये जो कारकुन हैं ये इंतशार फैलाना चाहते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात भी उनके मौक़िफ़ के मुताबिक जो है वो असला की बड़ी तादाद जो है वो पकड़ी गई थी बजाज, जुबैर और न्याजी के घर से। तो अच्छा गजनफर खान, बिल्कुल उसकी तरदीद भी सामने आ गई न्याजी बिरादरान की जानिब से। इस वक्त जो हम मनाजिर एक्सक्लूसिव चला रहे हैं जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनके साथ खवातीन मौजूद हैं, वो इस वक्त कोई ना शरपसंदी कर रहे हैं, ना इस वक्त कोई इंतशार फैला रहे हैं, वो अपने रास्ते से गुजरना चाहते हैं। जी बिल्कुल इस तरह ही है कि जो कारकुनान यहाँ पर आ रहे हैं वो मुसल्ला नहीं है, ना उन्होंने डंडे उठाए हुए हैं, ना उन्होंने कोई लाठी, ना कोई कुल्हाड़ी, कुछ भी इस तरह का वेपन इस्तेमाल हमने उनके हाथों में नहीं देखा। तो ये एक पुरअमन जो है एक मार्च जो है वो दिखाई दे रहा है बज़ाहिर। लेकिन पुलिस और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सिर्फ एक ही है कि ये इंतशार फैलाना चाहते हैं और हम इनको हर सूरत जो है वो रोकेंगे, इस्लामाबाद पहुंचने नहीं देंगे। मुतअद्दिद मकामात पर जो है वो बैरियर्स लगाएंगे। लॉ शहर में खाली ये जीडी रोड के रास्ते पर नहीं बल्कि 15 ऐसे मकामात है जहाँ पर छोटी और बड़ी डिप्लॉयमेंट के साथ कंटेनर्स हमें अपडेट कर रहे हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो पुरअमन लोग हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लाहौर से बाहर निकलने का जो रास्ता है वहां पर 4 जगहों पर इस लगाकर हर्डल्स खड़ी करके लोगों को रोका जा रहा है। बत्ती चौक, इसके अलावा शाहदरा और रावी पुल, और फिर उसके बाद ज्वाइन करते हैं जीटी रोड के लिए जो कि इस्लामाबाद को जाता है। लिहाजा इन चारों स्टॉप्स पे पहले से ही हर्डल्स लगा दी गई हैं। यहाँ पर यास्मीन राशिद का काफिला पहुंचा है तो उन पर भी शेलिंग की गई है। इससे कबल भी यहाँ पर जो छोटे मोटे काफिले पहुंच रहे थे उन तमाम लोगों पर भी शेलिंग की गई थी, लाठी चार्ज किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। यह है लाहौर की सूरत। जबकि रुख करेंगे अब फैजाबाद का, जहां पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा एमन सैयद। उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। एमन, बताइएगा फैजाबाद में किस किस जगह पर हर्डल्स खड़ी की गई हैं और क्या सूरत हाल अभी वहां पर देख रही हैं? जी बिल्कुल, सुबह से ही हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपको वक्तन फक्तन जो है अपने नाजरीन को हम सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है जैसे पूरे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ कंटेनर्स लगाए गए, इसी तरह फैजाबाद को भी मुकम्मल तौर पर सुबह से ही बंद किया गया है। हमने देखा कि एक बड़ी तादाद कंटेनर्स की जो है ये इस रोड पे लगाई गई है। मेन शाहराह है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को आपस में मिलाती है। दिन भर लाखों लोग शहरी जो है इस्लामाबाद टू पिंडी यहाँ पे जो है सफर करते हैं। अभी हमने यहाँ पे मुख्तलिफ शहरियों से भी बात की तो उनका ये कहना था कि उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात सामने आ रही हैं क्योंकि छुट्टी अनाउंस नहीं की गई इंतजामिया की जानिब से, जिसके बायस उनको दफातर जाना है, अपने अपने कामों पे जाना है। मजदूर हमें बड़ी तादाद में मिले, उनका यही कहना था कि उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है और इंतजामिया को चाहिए कि इस तमाम तर सूरत हाल जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करे। अगर सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो पूरे इस्लामाबाद में जो है खातिर ख्वाह सिक्योरिटी के इंतजाम तमाम शाहराहों पर किए गए हैं। 22,000 नौजवान हैं जो सिक्योरिटी के तैनात किए गए हैं। और अब से कुछ देर पहले फैजाबाद के मकाम
पर इंतजामिया की जानिब से लोडर्स भी भेजे गए हैं जो कि मट्टी से भरे हुए लोडर्स थे, और वह तमाम मट्टी जो है वो इन कंटेनर्स के साथ अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बिछाई गई है ताकि कोई भी जो है बाइक्स, क्योंकि हमने देखा कुछ बाइक वाले लोग जो है वो गुजर रहे थे, तो मट्टी भी बिछाई गई है ताकि मुकम्मल तौर पर यहाँ पे जो शहरियों की आमदोरफ्त जो है इसको मुंतकिल। अच्छा ईमन, ये बताइएगा वो लोग जो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखते, दफातर जा रहे हैं, अपने घरों को जाना चाहते हैं, उनके घर यहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनके लिए कोई मुतबादिल रास्ता दिया गया है? जी बिल्कुल, कोई मुतबादिल रास्ता फिलहाल तक फराहम नहीं किया गया। जो बाइक्स पे लोग हैं वो मुख्तलिफ करबो जबार के रास्ते ढूंढकर दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर जो है वो अपने दफातर या घरों का जो है वो रुख कर रहे हैं। इसी वजह से काफी गम और गुस्सा पाया जाता है शहरियों में, और शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को या तो छुट्टी अनाउंस करनी चाहिए थी आज के दिन, और अगर छुट्टी अनाउंस नहीं की गई तो इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए शहरियों को एटलीस्ट जो है वो बचाना चाहिए था। और अभी कुछ देर पहले जैसे लोडर आए हैं मट्टी के, वो डाले गए हैं, उसके बाद जो बाइक वाले लोग थे उनके लिए मजीद मुश्किलात का सामना है कि अगर उन्होंने पिंडी से इस्लामाबाद जाना है या इस्लामाबाद टुवर्ड्स पिंडी जाना है तो उनको काफी मुश्किलात का सामना रहेगा यहाँ पे। जी ठीक है, एमन सैयद हमें अपडेट कर रही हैं, फैजाबाद इंटरचेंज पर मौजूद है, और मजीद अपडेट्स भी एमन आपसे लेते रहेंगे। रुक करेंगे अभी इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च के लिए एनओसी देने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी है। आपको बताएं जिले इंतजामिया ने वजूहात के साथ जवाबी खत भी लिख दिया है। आज उस्मान मुजफ्फर से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। जी उस्मान मुजफ्फर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के लिए एनओसी देने की दरख्वास्त जो है वो जिला इंतजामिया इस्लामाबाद की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है, और जवाबी खत में लिखा गया है। जवाबी खत में ये लिखा गया है कि G9 और H9 के दरमियान वाली जगह मौजूद नहीं है, लोगों की तादाद ज्यादा हो सकती है जो आवाम के मफाद में नहीं। मार्च के बाद रास्ते बंद हो जाएंगे और एयरपोर्ट का रास्ता जो है वो भी बंद हो जाएगा, जो मुश्किलात का बायस बन सकता है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुजफ्फर, हमें बता रहे हैं कि जिला इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च के लिए एनओसी देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। लाहौर में आजादी मार्च के शुरका पर कचहरी चौक पर पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस ने जुबैर नियाजी को गिरफ्तार किया तो वुकला ने छुड़वा लिया उनको। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख से। सलीम शेख, बताइएगा अब ये क्या मामला हुआ? जी बिल्कुल, जुबैर नियाजी को जो है पुलिस ने जिला कचहरी के करीब से गिरफ्तार किया था, लेकिन वहां पर वुकला की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और वुकला ने जो है पुलिस से जुबैर नियाजी को छुड़वा लिया। और इस सिलसिले में जुबैर नियाजी ने अपना एक ऑडियो पैगाम भी भेजा है और उसमें कहा है कि मुझे जो है वुकला ने जो है छुड़वा लिया और मुझे गिरफ्तार किया गया था। वाज़ेह रहे कि जुबैर नियाजी वो हैं जिनके घर से जो है गुज़िश्ता रात भारी तादाद में असला बरामद हुआ, और इस सिलसिले में जो लाहौर पुलिस है उनका ये कहना है कि ये असला जो है वो इधर इस्तेमाल किया जाना था, जो रैली निकाली जा रही है, और इस सिलसिले में जो है बड़ी खून रेजी होने का खदशा था। और मैं आपको ये बता दूं कि इस समय जो है बत्ती चौक पर जो है वो मैदान जंग बना हुआ है, पुलिस की शेलिंग बार बार की जा रही है, और पुलिस की शेलिंग जो है वो इतनी शदीद है कि लोगों को जो है वो भागना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ एक ये भी सूरत हाल है कि पुलिस ने 2 गाड़ियों को जो है उनके शीशे तोड़ दिए। एक यास्मीन राशिद की गाड़ी जो है उनके गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए और वो गाड़ी भगाने में कामयाब हो गई है, और एक काले रंग की गाड़ी थी उसको वहां पर रोक लिया गया बत्ती चौक पर, और उसको लाठियां बरसाई गई हैं और उसके तमाम शीशे जो है तोड़ दिए गए हैं। और जो 2 गाड़ी हैं यास्मीन राशिद की गाड़ी, उनकी गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी। बिल्कुल सलीम शेख, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बत्ती चौक पर यहाँ पर मुख्तलिफ गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं और कारकुनान पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, शेलिंग भी की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब पकड़ धक्कर का सिलसिला भी जारी है। लाहौर में आजादी मार्च के शुरका पर कचहरी चौक में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और जुबैर नियाजी को गिरफ्तार किया तो वुकला ने उनको छुड़वा लिया है। मजीद कौन सी अहम गिरफ्तारियां अब तक अमल में लाई गई हैं? जी अभी जो है कोई अहम गिरफ्तारी जो नहीं है। जो कारकुनान है जो पुलिस के साथ झड़पों में वहां पर गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और कोई बड़ी अहम गिरफ्तारी नहीं है। यास्मीन राशिद जो है वो बार बार उनकी पुलिस के साथ जो है वो झड़पें हो रही हैं और उनको जो है रोका जा रहा है, लेकिन खातून होने के जो नाते जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी जो है उनको वो हमाद के घर पर मौजूद थी, वहां पर उन्होंने धरना दे दिया था, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया था और आज भी जो है वो अपने घर से निकली
निकली हैं शोगर खाना हॉस्पिटल के करीब से और अब वो बत्ती चौक तक पहुंच गई हैं, लेकिन पुलिस ने उनको कहीं भी गिरफ्तार नहीं किया था। हम उनको रोकने की कोशिशें जरूर की जाती रही हैं और पुलिस के साथ उनकी जो बात जो है वो झड़प भी हुई है और एक खातून ड्राइवर जो उनके साथ गाड़ी चला रही थी उनकी तो बाकायदा तौर पर झड़प भी हुई है और पुलिस ने उनकी गाड़ी की चाबी भी निकालने की कोशिश की, लेकिन जो गाड़ी की चाबी जो है वो पुलिस नहीं निकाल सकी और यास्मीन राशिद ने जो है उनको गाड़ी से चाबी निकालने से रोकी है। और जो डॉक्टर जरका जिनके बारे में बताया जा रहा है जो उनकी गाड़ी ड्राइव कर रही थी, उन्होंने भी जो है पुलिस के साथ कहा कि आप हमारे साथ खवातीन है, हमारे साथ बदतमीजी ना करें, और वो गाड़ी भगा कर ले गई। लेकिन अब गाड़ी की चारों टायरों की हवा निकाल दी गई और अब गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती। जी सलीम शेख, बत्ती चौक पर हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की जमा है और हमने देखा कि कुछ देर पहले वहां से लोगों ने बैरियर्स को भी उखाड़ फेंका, पुलिस से भी उनकी झड़प हुई। इस वक्त सूरत हाल क्या है बत्ती चौक पर? जी बत्ती चौक पर जो मेन पॉइंट है वो लाहौर का, लाहौर से जितने भी कारकुनान और ओहदेदारान ने निकलना है उन्होंने यहाँ पर ही इकट्ठे होना है, यहाँ पर इकट्ठे होकर इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ रवाना होना है। ये मेन जीटी रोड है और यहाँ से ही सब ने जाना है। और पुलिस ने जो है हिफाजती इक़दाम इतने किए हुए हैं कि 4 जगह बैरियर लगाए हुए हैं। पहले बैरियर लगाए हैं, फिर खाददार तारें लगाई हैं, फिर कंटेनर लगाकर जो है वो रास्तों को रोका गया है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हम किसी भी सूरत जो है इन कारकुनान को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने नहीं देंगे और पुलिस की तरफ से बार बार जो है वो कारकुनान पर शेलिंग की जा रही है और शेलिंग की वजह से जो है कारकुनान जो आगे आते हैं उनको बार बार पीछे जाना पड़ रहा है और कारकुनान जो है जब पैदा आगे आते हैं तो पुलिस फिर उन पर लाठीचार्ज भी कर रही है और जिसकी वजह से जो है वो जो बत्ती चौक का इलाका है वो मैदान जंग बना हुआ है। और इस दौरान जो है पुलिस चंद कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लेती है और उनको गिरफ्तार करके पुलिस की गाड़ियों में बंद कर दिया जाता है। लेकिन सूरत यह है कि पुलिस भी इन कारकुनान को लेकर किसी पुलिस स्टेशन या थाने इसलिए नहीं ले जा रही कि रास्ते तकरीबन सारे बंद किए हुए हैं कि इनको लेकर जाया जाए, क्योंकि अगर ये गाड़ी कारकुनान के बीच में से लेकर निकालने की कोशिश की जाएगी तो जो पुलिस एहलकार गाड़ी चला रहे होंगे या उसकी हिफाजत पर मामूर होंगे तो उनकी भी जान को खतरा है। इसलिए जो है इनको किसी थाने में मुंतकिल नहीं किया जा रहा था, हम उनको वहीं पर बंद किया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि हमें जो अहकामात मिले हैं आला हुकाम की तरफ से वो यही है कि किसी भी कारकुन को जो है वो जीटी रोड बत्ती चौक क्रॉस करने नहीं देना, क्योंकि ठीक सलीम शेख, जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुसलसल कारकुनान को रोके जाने का सिलसिला जारी है। ये जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या खवातीन भी मौजूद हैं कारकुनान में, और अगर खवातीन को रोकने के लिए कोशिश की जाए तो जो नफरी है उनमें भी खवातीन एहलकार लाए गए हैं? जी खवातीन एहलकार भी मौजूद है और खवातीन कारकुनान भी मौजूद है, लेकिन खवातीन कारकुनान की तादाद जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। मर्द कारकुनान जो है वो ज्यादा है और वो पुरजोश भी हैं और अपने जो लीडर और कायदीन है उनके साथ साथ जो है सलीम शेख हमारे साथ रहेगा। तारिक खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि मौजूद हैं बत्ती चौक पर। तारिक खान बताइएगा क्या सूरत हाल ताजा तरीन अभी आप देख रहे हैं? जी बत्ती चौक में इस वक्त जो हम देख रहे हैं क्योंकि जो रावी का पुल है वहाँ पे बड़ी तादाद में ट्रक जो है वो खड़े कर दिए गए हैं। 3 रूट हैं, एक मेट्रो बस का है जबकि एक दाखिली है और एक खासी रास्ता है। यहाँ पे ट्रक खड़े कर दिए गए हैं और रास्ता जो है बंद कर दिया गया है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यास्मीन राशिद जो है वो अभी यहाँ पहुंची है और पुलिस की एक बारी नफी जो है वो उनकी तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तारिक खान आप थोड़ा सा ऐसी जगह पर आ जाएं जहां पर आप आराम से गुफ्तगू कर सकें, थोड़ा सा अपना सांस बहाल करें जब तक हम नाज़रीन को बताते हैं कि बत्ती चौक लाहौर का ये इलाका है। इस मकाम पर बहुत भारी तादाद में पुलिस तैनात किए गए हैं एहलकार और बड़ी तादाद में कारकुनान का सामना उनसे हो रहा है। पाकिस्तान समेत से जहां काफिले इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं, लाहौर से जितने भी काफिले निकलेंगे वो इसी मकाम से होते हुए जीटी रोड पर आएंगे और जीटी रोड से इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे। और ये वो मकाम है जहां पर पुलिस ने भारी तादाद में अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है। तारिक खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे फिर राब्ता करते हैं। तारिक खान बताइएगा कि इस वक्त बत्ती चौक पर सूरत हाल क्या नजर आ रही है और जो रुकावटें खड़ी की गई थी क्या कारकुनान उस तक पहुंच पा रहे हैं? जी अभी तक अगर हम बात करें तो कारकुनान की कोई ज्यादा खास बड़ी तादाद यहाँ पर नहीं पहुंची। कुछ ही अफराद जो हैं वो यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंचे थे, जिनमें कुछ खवातीन भी थी, मर्द हज़रात भी हैं, नौजवान भी थे जिन्होंने नारेबाजी की और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। यहाँ पर बड़ी तादाद में ट्रक जो है वो कंटेनर जो है वो लगाए गए थे जो कुछ ही देर पहले यहाँ से रिमूव किए गए, लेकिन साथ ही वो तमाम ट्रक और कंटेनर और बसें जो थी वो रावी पुल के दरमियान में खड़ी कर दी गई है। 3 रास्ते हैं खासतौर पर, एक लाहौर एंट्रेंस का है, एक लाहौर से
एग्जिट का है और एक मेट्रो बस का है। इन तीनों पे बड़े बड़े कंटेनर लगा के इन रस्तों को बंद कर दिया है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यास्मीन राशिद यहाँ अभी पहुंची हैं, जिनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन भी टूटी हुई थी। उन्हें कहा कि पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया है और खास तौर पे इसको खूनी जो तहरीक है वो बनाई गई है। उन्होंने अपना हाथ दिखाया जहाँ से खून भी बह रहा था और उन्होंने कहा कि ये पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया है। वो हर सूरत जो है इस्लामाबाद पहुंचेंगी इमरान खान की कॉल पर। तो इस वक्त पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो जहाँ पे वो खड़ी है उसी तरफ को वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है। और इस वक्त पीटीआई की तादाद जो है अगर हम करें कारकुनान की कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे कुछ ही तकरीबन 600 गज मीटर के फासले पर जो है वहाँ पे शेलिंग भी हुई है और वहाँ पे खास तौर पे लाठीचार्ज भी जो सुनने में आया है, जहाँ से लोगों को हम क्या समझे इस बात को, जिस तरीके से आपने कहा कि आज सुबह यहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंचे थे, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया था और वहां पर शेलिंग भी की गई थी, जिसके बाद कारकुनान क्या मुंतशिर हो गए जो अब इतनी ज्यादा तादाद नजर नहीं आ रही, या अभी भी काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है यहाँ पर? जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये बत्ती चौक है, यहाँ पे एक कारकुनान की ज्यादा तादाद मौजूद नहीं है। यहाँ से तकरीबन 700 मीटर के फासले पर जो है वहाँ पे कुछ मुठभेड़ हुई थी पुलिस और कारकुनान के दरमियान, जहाँ पे हमाद अजहर वगैरह भी मौजूद थे। तो वहाँ पे कुछ कारकुनान जो है वो जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने कुछ को गिरफ्तार भी किया है। आंसू गैस की शदीद जो है वो शेलिंग की गई और आस पास की आबादियों को जो है खास तौर पे बहुत मुतासर हुई है, क्योंकि ये रहायश। तारिक खान, आप बता रहे हैं यास्मीन राशिद की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है, वो बता रही हैं कि वो जख्मी भी हुई हैं क्योंकि पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया है। तो उनके साथ मजीद खवातीन भी थी, क्या खवातीन को भी यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है? जी, जो उनके साथ 3 खवातीन जो गाड़ी में मुझे नजर आई, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं हूँ कि उनकी सियासी पोजीशन कोई है या नहीं, लेकिन यास्मीन राशिद जो है वो वहाँ पे उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई हैं और इन्होंने भरपूर तशद्दुद किया है हमें रोकने के लिए। हमारे कारकुनों पे लाठीचार्ज किया है। उन्होंने अपना हाथ दिखाया जिससे खून जो है बह रहा था। उन्होंने कहा कि इसको ये खूनी मार्च बनाना चाह रहे हैं हुकूमत अपनी तरफ से, हम ऐसा नहीं चाह रहे, लेकिन हम इमरान खान की कॉल पे जो है इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो ये उनकी बात हुई है और यहाँ पे जो काफी तादाद में जो लोग हैं वो तमाशाई जरूर मौजूद हैं, लेकिन अगर हम कारकुनान की बात करें तो वो इंतहाई कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई काफिला जो है वो ऐसा नहीं पहुंचा जिसे हम कहें कि ये तहरीक इंसाफ का काफिला है और ये इस्लामाबाद की सब रावतवां हैं। सिर्फ सवाए यास्मीन राशिद के और उनके साथ कुछ अफराद के और कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन क्योंकि मेन जो रास्ता है वो बंद है, तो कुछ गाड़ी जो है वो यहाँ से आगे इस्लामाबाद की जानिब नहीं जा सकती, क्योंकि जो रावी पुल है उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद कर दिया है। जिस तरीके से हमें बता रहे हैं कि बत्ती चौक, इसके बाद शादरा, रावी पुल और फिर ज्वाइन करना है आपने जीटी रोड को, जिसके जरिए आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि बत्ती चौक पर ही बहुत ज्यादा कंटेनर्स लगा के रोका गया है। इसके अलावा 3 और स्टॉप्स पे भी हर्डल्स खड़ी की गई हैं, वहां पे भी रास्ते रोके जा रहे हैं, लेकिन बत्ती चौक से ही आगे नहीं जाने दिया जा रहा कारकुनान को। आज सुबह बताया जा रहा है बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान पहुंचे थे। यास्मीन राशिद जो है वो उनको लीड कर रही थी। यास्मीन राशिद की गाड़ी अभी भी वहां पर मौजूद है। कारकुनान काफी हद तक मुंतशिर हो गए, लेकिन कुछ कारकुनान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन पर लाठीचार्ज भी किया गया है और शेलिंग भी की जा रही है। तारिक खान, आपसे जानना चाहेंगे जीटी रोड ज्वाइन करने के लिए क्या कोई और रास्ता मुतबादिल इख्तियार किया जा सकता है लाहौर से? जी, यहाँ पे कुछ ही दूर जो है वो सगियर का पुल भी है जो अल्टरनेट बनाया गया था लाहौर से टूवर्ड जाने के लिए, तो उस रास्ते को भी जो है वो ब्लॉक किया गया है। वहाँ पे भी कंटेनर और नस्ब है, लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कॉल दी गई थी वो बत्ती चौक के जरिए दी गई थी कि वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे और यहाँ से ये जीटी रोड जो है वहाँ पे पहुंचेंगे और तमाम कारकुनान का यहाँ जमा होने की हिदायत की गई थी, जिसके बाद यहाँ से उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना था। लेकिन क्योंकि रास्ते में काफी जगह पे रोका गया है और काफी जगह पे हमें ऐसे सुनने को मिला है कि वहाँ पे पुलिस और कारकुनान के दरमियान पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे, आपसे मजीद भी बात करेंगे। बत्ती चौक मैदान जंग बन गया है, पुलिस की ने कारकुनान पर शेलिंग की है, लाठीचार्ज, मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार किए जा चुके हैं और यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद को आने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इंटरचेंज के जरिए कुछ रास्ते छोटी गाड़ियों के लिए खुले हैं। मजीद जानते हैं, तरनोल के करीब हमारे नुमाइंदे यासिर नजर मौजूद हैं। यासिर नजर, बताइएगा क्या सूरत हाल आप वहां पर देख रहे हैं? जी यासिर।
यासिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को बताएं, खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद को आने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। इसके अलावा इंटरचेंज के जरिए कुछ रास्ते छोटी गाड़ियों के लिए भी खुले हैं और यहां पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं यहां पर, जो कि आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरचेंज के जरिए कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां से छोटी गाड़ियां आगे की जानिब बढ़ रही हैं और उनके लिए रास्ते खुले हैं। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद को आने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इंटरचेंज के जरिए कुछ रास्ते छोटी गाड़ियों के लिए खोले गए हैं और मुतबादिल रास्तों से उनको मुंसलिक किया गया है। रेड जोन में दाखिले के लिए मरगला रोड खुला है और खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते बंद हैं, जबकि रेड जोन में दाखिले के लिए मरगला रोड खोला गया है, जिससे छोटी गाड़ियां वहां पर दाखिल हो सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले निकलेंगे उनके लिए रुकावटें खड़ी की गई हैं और इस्लामाबाद को आने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा चुका है। इंटरचेंज के जरिए कुछ रास्ते छोटी गाड़ियों के लिए खुले हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं कि वो लोग जो काफिलों की सूरत में यहां से गुजरना चाहते हैं उनके लिए रास्ते बंद किए गए हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा मुतासर आम शहरी हो रहे हैं जो अपने दफातर, अपने घरों को या अपने दीगर रोजमर्रा उमूर को अंजाम देने के लिए इन रास्तों से गुजरते हैं। वो बहुत ज्यादा इससे मुतासर हो रहे हैं और उनके लिए कोई दूसरे रास्ते मुहैया नहीं किए गए। जी यासिर नजर बताएगा, खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, सूरत हाल क्या नजर आ रही है? जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की जो मोटरवे से काफिले जो हैं वो यहाँ से दाखिल होंगे। तो इस पे जिस जगह मैं मौजूद हूँ, जीटी रोड का डिवीजन से जो रास्ते आते हैं। यासिर नजर, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक दफा फिर आपसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपडेट करें नाज़रीन को कि ख्याल से इस्लामाबाद को आने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगा के बंद किया गया है, लेकिन इंटरचेंज का अगर जायजा लिया जाए तो वहां पर कुछ रास्ते ऐसे हैं जो कि छोटी गाड़ियों के लिए खुले